तो इसमें पहली सेटिंग आ रही है मेक गूगल क्रोम योर ऑन। मतलब इसमें जितनी भी हमारी सेटिंग्स होंगी, जितने भी हमारे बुकमार्क्स वगैरह होंगे, तो उसके लिए गूगल क्रोम जो है साइन इन करने के लिए बोलता है। इस नेक्स्ट सेटिंग में गूगल क्रोम गूगल की ऐप्स को बुकमार्क बार पर ऐड करने के ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ वैसे ही बुकमार्क बार पर ये आइकन शो करने लगते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद जो बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए, मतलब ये जो गूगल क्रोम की ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, इसका बैकग्राउंड आप क्या बनाना चाहते हैं। तो इसको लैंडस्केप मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे योर क्रोम एवरीवेयर। अगर हम चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है और ये जो हमारे बुक मार्क्स वगैरह हैं, हम किसी भी पीसी में अगर लॉगिन करें, गूगल क्रोम में लॉगिन करें, तो वहीं पे ये बुक मार्क आए, पासवर्ड वगैरह आए, और सारी चीज दूसरे पीसी पे भी लॉगिन करते ही सारी चीज बुक मार्क वगैरह अपने आप आ जाए। तो इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करके देखते हैं। तो ये हमारा जो जीमेल होती है हमारी, उसकी डिटेल वगैरह मांगता है। तो आइए बैक चलते हैं। इसमें हमें वैसे ही जैसे हम जीमेल पे लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड डाल के, वैसे ही हम इसमें लॉगिन करेंगे तो जो गूगल क्रोम है वो कनेक्ट हो जाएगा, एक तरह से वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब इसको बैक करेंगे, उसके बाद यहाँ नो थैंक्स करेंगे। ये आपका गूगल क्रोम अब शुरू हो चुका है। देखिए सबसे पहले जो क्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है उसके अंदर टैब्स, इसे कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं न्यू टैब लिखा हुआ है। टैब का मतलब होता है हम अलग अलग वेबसाइट को, गूगल क्रोम के अंदर बहुत सारी वेबसाइट एक साथ खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये टैब होते हैं। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो दूसरा टैब खुल जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्वर सर्च किया और मैं साथ ही साथ दूसरी वेबसाइट खोलना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले टैब पे क्लिक करूंगा। हम टैब को प्लस के निशान से भी क्लिक करके खोल सकते हैं, और साथ ही साथ हम कंट्रोल टी दबाएंगे तो न्यू टैब खुल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम 3 टैब खोल देते हैं, कंट्रोल टी दबा दिया हमने दोबारा से, लेकिन कंट्रोल टी दबा दिया, तो अब हमारे पास 3 टैब हो गए। चाहें तो हम इन टैब्स पे क्लिक कर सकते हैं, या हम कंट्रोल टैब, हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल टैब दबाएंगे तो भी हम अलग अलग टैब्स पे स्विच कर सकते हैं, यानी उसको हम फ्रंट में ला सकते हैं। ये सेकंड नंबर का टैब है, थर्ड नंबर का टैब है। इसमें मान लीजिए हम जीमेल, या मान लीजिए हम इसमें यूट्यूब खोल लेते हैं, और इसमें मान लीजिए हम विकिपीडिया खोल लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब खुल गया है, यहाँ पे विकिपीडिया खुल गया है, और यहाँ पे गूगल सर्च वगैरह या इमेजेस वगैरह खुल गया है। अब इनको क्लोज करना हो, मान लीजिए हमारा यहाँ विकिपीडिया पे हमें जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमें इसे क्लोज करना है, तो चाहे यहाँ से क्रॉस का बटन दबा देंगे तो भी बंद हो जाएगा, या फिर हम कंट्रोल और F4 यानी फंक्शंस कीज होती हैं कीबोर्ड में सबसे ऊपर, वो दबाएंगे तो भी ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बंद हो गया। अगर हमने YouTube को भी बंद करना है तो कंट्रोल F4 हम शॉर्टकट दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। मान लीजिए हमने गलती से किसी टैब को बंद कर दिया गलती से, और हम चाहते हैं कि वो वापस खुल जाए, तो उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और टी। आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबाते ही ये जो YouTube है वापस खुल गया है। हम दोबारा कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो हमारे पिछला, इससे पिछले वाला भी विकिपीडिया भी यहाँ पर खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कंट्रोल F4 दबाएंगे तो क्लोज हो जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट टी दबाने से अंडू हो जाता है। आपकी पिछली जो आपके टैब्स बंद हो गए थे वो खुल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो गूगल क्रोम में ये होता है आपका URL बार। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करके, यानी कोई भी वेबसाइट का नाम टाइप करके
हम जो है वेबसाइट का नाम टाइप करके हम किसी भी पेज को खोल सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया www.youtube.com। अगर हम इसमें पूरा यूआरएल डाल रहे हैं यानी पूरा एड्रेस डाल रहे हैं, www डॉट करके यूट्यूब वेबसाइट का नाम और डॉट करके उसका जो डोमेन होता है वो डाल रहे हैं, और फिर अगर हम एंटर मारते हैं तो सीधा हमारे पास यूट्यूब की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, और इसको नया टैब खोल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला youtube.com भी डाल देते हैं, तो भी एंटर मारेंगे तो यूट्यूब अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि देखिए ब्राउज़र को तो पता ही है कि हम क्या खोलना चाह रहे हैं। ब्राउज़र को तो ये ब्राउज़र तो वेबसाइट चलाने के लिए, वेबसाइट खोलने के लिए होता है, तो वो www जो है आगे अपने आप इस जगह पे अपने आप www लगा देता है। तो अगर हम youtube.com भी लिख देंगे और एंटर मार देंगे तो भी ये वेबसाइट अपने आप खुल जाएगी। अगर हम यहाँ पर youtube.com नहीं लगाते हैं, किसी वेबसाइट का नाम नहीं लिखते हैं और सिर्फ YouTube लिख के, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक मिनट, आप यहाँ देखेंगे इस कॉर्नर में देखेंगे, अगर आप यहाँ पर इस कोने में देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने .com लगाया था तो ये YouTube वाला आइकन आ गया था, और अगर मैं कॉम हटा देता हूँ, डॉट भी हटा दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो YouTube का आइकन की जगह जी आ गया है। यानी ये जी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं YouTube लिख के कॉम हटा के और एंटर मारता हूँ तो हमारी वो वेबसाइट नहीं खुलेगी। क्या होगा कि जो हमारा गूगल का जो सर्च इंजन है वो हमारे टाइप किए हुए इस वर्ड को और इस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट हैं, जितने भी इमेजेस हैं और जितने भी लिंक्स हैं, ये फिर उसको खोलता है, ये वेबसाइट को नहीं खोलता। यानी कि जैसे मैंने YouTube लिखा है तो ये सबसे पहले तो YouTube का लिंक देगा, उसके बाद उससे रिलेटेड साइन इन, म्यूजिक, कम्युनिटी गाइडलाइंस, प्रेस वगैरह ये सारी चीज़ देगा। उसके बारे में विकिपीडिया से या यूट्यूब से, वो वैसे ही विकिपीडिया का ही लिंक है, यहाँ आप देख सकते हैं विकिपीडिया, ये उसके बारे में डिटेल बताएगा। उसको वो समझ जाएगा कि आप वेबसाइट नहीं खोलना चाहते, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ खोलना चाहते हैं। तो आइए, ये तो आपको पता चल गया यूआरएल के बारे में। अब आते हैं हम इसकी सेटिंग वाले। यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स वगैरह, टैब वगैरह, हिस्ट्री, डाउनलोड, बुकमार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी खुल जाती हैं। आइए शुरू में यहाँ से टैब पे चलते हैं। यहाँ से भी आप शॉर्टकट इसका देख सकते हैं, कंट्रोल टी, न्यू टैब जो होता है कंट्रोल टी। न्यू विंडो पे अगर हम क्लिक करते हैं या कंट्रोल एन दबाते हैं तो क्या होता है, हमारे टैब नहीं खुलते हैं, यानी गूगल क्रोम के अंदर ही हमारे पेजेस नहीं खुलते हैं, हमारे अलग से एक नई विंडो खुल जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक नया गूगल क्रोम खुल गया। अब हमारे पास विंडोज़ में 2 गूगल क्रोम खुले हुए हैं, एक तो हो गया ये वाला, एक हो गया दूसरा ये वाला। यानी अगर हम टास्क मैनेजर में भी जाके देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 2 टास्क ओपन है यहाँ पे, पहला ये है और दूसरा ये है, तो हमारे पास 2 गूगल क्रोम खुल गए हैं। तो चाहे हम टैब खोल लें या 2 विंडो खोल लें, बात एक ही है। दूसरी बात, अब ये आता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इसको खोलने का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम गूगल क्रोम पे या किसी भी वेब ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी किसी भी तरह की अगर आप वेबसाइट खोलते हो तो उसकी डिटेल जो है हिस्ट्री में इकट्ठा हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने, आपको याद होगा विकिपीडिया खोला था, यूट्यूब खोला था और मैंने गूगल सर्च किया था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री पे क्लिक करूँ, यहाँ पे ले जाके क्लिक किया मैंने, तो हिस्ट्री पे आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल, यहाँ पे आपको डिटेल जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने कितने बजे कौन सी वेबसाइट खोली थी, कितने बजे कौन सा जो है वेब पेज खोला था। तो फ्रेंड्स, अगर आप
चाहते हैं कि आप कोई भी अपनी पर्सनल वेबसाइट खोलें और वो कोई और ना देख सके, यानी उसके बारे में किसी और को ना पता चल सके, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है, ये होती है कि इनकॉग्निटो विंडो। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो आपकी एक नया गूगल क्रोम खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस गूगल क्रोम में और इस वाले गूगल क्रोम में फ़र्क है। इस वाले में और इसमें फ़र्क है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो अ, यहाँ पर आप कुछ भी ब्राउज़ करते हैं तो वो किसी और जैसे मोबाइल में आपके शो नहीं होगा। मान लीजिए आपने आपने कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी लॉगिन किया हुआ है और आपने मोबाइल के गूगल क्रोम में भी आपने लॉगिन किया हुआ है। तो आप इस वाली विंडो में कुछ भी खोलेंगे या आपने अपने स्मार्ट टीवी पे लॉगिन किया हुआ है, अगर आप इस वाली विंडो के अंदर इनकॉग्निटो के अंदर अगर आप कुछ भी खोलेंगे तो वो आपके स्मार्ट टीवी पे शो नहीं होगा। आपके सिर्फ इसी सिस्टम पे शो होगा जहाँ पे आपने इसको खोला है फिलहाल के लिए। जैसे ही आप इसको क्लोज कर देंगे उसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम जो है आपकी इंफॉर्मेशन भी सेव नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात। ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होगी आपकी कहीं पे। कुकीज़ एंड साइट का डेटा भी आपका कहीं सेव नहीं होगा। यानी आपके कुकीज़ होती हैं जो वेबसाइट से रिलेटेड कुछ फाइल्स होती हैं जो आपकी सारी सेटिंग वगैरह को सेव रखती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट को खोलें तो वो सेटिंग आपको बार-बार ना करनी पड़े। फिर इसमें आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म, यानी आपने कोई भी फॉर्म वगैरह भरते वक़्त, जैसे आपने जॉब का फॉर्म भरा है या फिर कहीं पे आप ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें जो फॉर्म में आपने कुछ भी नाम वगैरह टाइप किया है, तो वो चीज़ भी आपकी गूगल क्रोम में सेव नहीं होगी। मान लीजिए एड्रेस हो गया या आपका फ़ोन नंबर हो गया, वो गूगल क्रोम के अंदर सेव नहीं होगा। उसके बाद आइए हम यहाँ से नीचे चलते हैं, ये आ गया डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में क्या होता है, जैसे हम कुछ भी फाइल डाउनलोड करते हैं, मान लो क्रोम डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं। इसकी दोबारा से हम डाउनलोड करते हैं इसको। ये आप यहाँ देख सकते हैं नीचे डाउनलोड हो गया है। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल जे दबाने से या यहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा वो जो भी हमने अपने ब्राउज़र पर चीज़ें डाउनलोड की है वो यहाँ पर आ जाएगी। हमने कब कब किस किस टाइम पे किस किस वेबसाइट से क्या क्या डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि गूगल क्रोम का सेटअप है वो कहाँ पर सेव हो रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे शो इन फोल्डर कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका सेटअप जहाँ पे पड़ा हुआ है वो वाला फोल्डर हमारा विंडोज़ में खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर, सी ड्राइव, यूज़र्स, मिकटेक्रैप, डाउनलोड्स के फोल्डर में ये आपका सेटअप पड़ा हुआ है। उसके बाद आइए नीचे चलते हैं, ये आता है बुकमार्क्स। अब बुकमार्क्स, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बुकमार्क्स क्या होता है। बुकमार्क्स ऐसे शॉर्टकट बटन होते हैं जिसको क्लिक करके हम डायरेक्ट वेबसाइट को खोल सकते हैं। जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जीमेल पे क्लिक किया तो जीमेल खुल जाएगा आपका। यूट्यूब पे क्लिक किया तो यूट्यूब खुल जाएगा। मैप्स पे क्लिक किया तो मैप्स खुल जाएंगे। तो अब मान लीजिए हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे www.wikipedia.org हमने खोला। हमने कोई ऐसी वेबसाइट खोली जिसमें मान लीजिए हमने कोई फॉर्म भरे हो, रजिस्ट्रेशन किया हो। तो अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी और का फॉर्म भरूं या मैं इस साइट को दोबारा खोलूं तो इसको, इस वेबसाइट का लिंक मैं कैसे सेव करूं, यानी इस वेबसाइट को मैं, जो मुझे दोबारा मिलेगी ही नहीं, इस वेबसाइट को मैं कैसे सेव करूं। तो फ्रेंड्स, उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक बन गया है और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो बुकमार्क है इसको किस नाम से सेव करना है, इस वेबसाइट को किस नाम से सेव करना है। मैं यहाँ पे विकी लिख देता हूँ और यहाँ बुकमार्क्स बार, यानी बुकमार्क्स बार यानी ये होता है बुकमार्क्स बार आपका। इस पे मैं डन कर देता हूँ
तो आप देख सकते हैं इसका नाम भी विकी हो गया है, पर इसके वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिंक सेव हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी अगर अपनी वेबसाइट खोलना चाहता हूँ इस वेबसाइट को, तो मैं सीधा यहाँ से इसको क्लिक करूंगा, तो ये जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी। उसके बाद आता है आपका जूम। फ्रेंड्स, कुछ कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड लिखे होते हैं, तो वो हमें पढ़ने में नहीं आता है। तो जैसे इसी वेबसाइट को खोल देते हैं। मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम जूम करना चाहते हैं, इसको बड़ा करके पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में हम या तो यहाँ पे जाएंगे, जूम में प्लस माइनस पे दबाएंगे, माइनस दबाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा, प्लस दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं बड़ा हो रहा है। हाँ, इसको जूम करने के कई सारे तरीके हैं। चाहे तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको प्लस या माइनस को दबा के जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन दबा के रखना पड़ता है, और हमारे माउस में जो स्क्रॉल की होती है, मतलब स्क्रॉल व्हील, जो व्हील होती है हमारे माउस में, कंट्रोल दबा के उसको हम घुमाएंगे तो ये जूम आउट या जूम इन होता चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जूम इन हो गया है, चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जूम इन हो गया है। अब इसको हम बड़ा करके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम कंट्रोल दबा के कीबोर्ड में प्लस या माइनस दबाएंगे तो भी ये जूम आउट या जूम इन हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस या माइनस, इससे भी जूम आउट जूम इन हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रिंट। प्रिंट के लिए हम मान लीजिए हमने इस वेबसाइट के पेज को हमें प्रिंट करना है, तो हम कंट्रोल पी दबाएंगे। यानी कंट्रोल पी जो होती है वो एक स्टैंडर्ड जो है एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट की है किसी चीज को प्रिंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो गूगल क्रोम है इसमें एक खास बात ये अच्छी होती है कि इस मान लीजिए इस पेज को हम सेव करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पेज एक तरह से पूरे A4 की शीट में और सेव हो गए। अब प्रिंट में देखते हैं। मान लीजिए इस ई पेज को हमें PDF में सेव करना है, तो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज PDF पे क्लिक करेंगे, तो ये एक तरह से PDF की तरह यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी इस पेज को हम PDF बना के अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट मोड पे ही देखते हैं, हमें कितने पेज जो हैं वो सेव करने हैं या प्रिंट करने हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने सेकंड पेज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे। मान लीजिए फर्स्ट पेज करना है और थर्ड पेज करना है, तो हम 1,3 डालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला पेज आ गया है और सीधा तीसरा पेज आ गया, यानी पहला और तीसरा पेज ही जो है प्रिंट होगा। अगर हमें चाहिए कि हम एक से लेके फर्स्ट से लेके थर्ड पेज तक सेव कर रहे हैं, मान लें प्रिंट करना है, तो 1-3 लिखेंगे, यानी 1 से लेके 3 तक जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद आता है हमें कॉपी कितनी बनानी है। मान लीजिए इसकी कितनी कॉपी बनानी है हमें। उसके बाद अब जैसे वेबसाइट तो चौड़ाई में है, आप देख सकते हैं हाइट कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो पर यहाँ पे पेज कैसे आ रहा है, ये आपका हाइट ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप इसको चौड़ाई में यानी लैंडस्केप में इसको सेव करना चाहते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा आपका। आप देख सकते हैं चौड़ाई इसकी बढ़ गई है और इसकी हाइट जो है वो कम हो गई है, तो इसे कहते हैं लैंडस्केप। तो आप लैंडस्केप में देखिए पेज भी आपके चौड़े आ गए हैं और इसका जो विड्थ है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो मान लीजिए हम इसे पोर्ट्रेट में ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कलर में चाहिए प्रिंट आउट या ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट या कलर में हम सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर फोटो आ गए हैं। और यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये प्रिंट जो प्रिंटर से ये प्रिंट आके निकल जाएगा। अगर हम इसको PDF में सेव करना है, तो यहाँ से हम सेव एज PDF करेंगे। क्या साइज में आपको सेव करना है वो सेलेक्ट करेंगे। आपको कलर चाहिए, कलर ब्लैक एंड वाइट जो भी जैसा भी चाहिए, हेडर फुटर भी चाहिए तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब पहले की तरह ही सब कुछ सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसको PDF फाइल को हम सेव कर सकते हैं।
अब आपका जो पीडीएफ की फाइल है वो सेव हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पीडीएफ की फाइल आपकी सेव हो गई है। अगर मैं इसको क्लोज करके, क्रोम को क्लोज करके और इसको यहाँ से खोलूं भी, तो ये आपकी पीडीएफ की फाइल देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं पीडीएफ की आपकी सेव जो की थी वो खुल गई है। चलिए अब बात आती है मोर टूल्स में जाके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट शॉर्टकट आ रहा है। क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करते ही यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे आपका सीधा यहाँ पे शॉर्टकट खुल गया है। यानी अब आपको मान लीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ को, किसी पेज को खोलना है तो आपको सीधा गूगल क्रोम पे जाके फिर आपको यहाँ से लिंक विंक करके या आपको यूट्यूब या यूट्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको, आप चाहते हैं कि सीधा आपकी कंपनी की वेबसाइट खुले, तो आप सीधा इस लिंक पे, जो इस लिंक सेव हो गया इसको डबल क्लिक करेंगे तो सीधा आपकी जो है वो वेबसाइट खुल जाएगी। आपको गूगल क्रोम खोल के अलग से क्लिक वगैरह करने की जरूरत नहीं, सीधा आपका ये लिंक यहाँ पे जनरेट हो गया है। उसके बाद आते हैं मोर टूल्स में ही आते हैं क्लियर ब्राउजिंग डेटा। जैसा कि ये मैंने बताया था, आपकी हिस्ट्री में जो भी आपने ब्राउज किया है, यानी जो भी वेबसाइट वगैरह खोली है, आपकी वो हिस्ट्री में सब कुछ आ जाता है। तो कोई भी आपने डाउनलोड किया है, कंट्रोल जे दबा के देखेंगे, जो भी आपने डाउनलोड किया है, जो भी वेबसाइट वगैरह जो भी वेबसाइट वगैरह आपने खोली है, वो सारा यहाँ पे आ जाता है। तो आप चाहते हैं कि यार मैंने गलती से वेबसाइट खोल दी है, वो हिस्ट्री में शो हो रही है, तो आप इसको क्लीन करना है, हटाना है उसको, जो भी आपने चलाया है वो खत्म हो जाए। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे, या आप इसकी शॉर्टकट की दबा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। मैं यहाँ से शॉर्टकट की से भी जाके दिखाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाऊंगा तो यहाँ से कितनी चीज़ें आप डिलीट करना चाहते हैं और कब से कब तक की। तो यहाँ बेसिक में चले जाइए, एडवांस में जाएंगे तो यहाँ डिटेल में आ जाएगा। पासवर्ड भी आपने जो सेव गलती से सेव हो गया है, फॉर्म जो सेव किया है, साइट की सेटिंग या ऐप का डेटा, वो आपने जो सेव किया है वो सारा इसमें सेव हो जाएगा। तो उसको आप हटाना है, मान लीजिए अपने लास्ट 1 घंटे का हटाना है तो यहाँ से जो है क्लीन हो जाएगा। मान लीजिए हम लास्ट आवर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लियर डेटा करते हैं तो आपका जितना भी जो भी था ना, सारा हिस्ट्री वगैरह वो सारा उड़ जाएगा, हट जाएगा। कंट्रोल एच दबा के मैं दिखाता हूँ। अब आपके कोई भी वेब पेज वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। कंट्रोल जे दबा के दिखाता हूँ, जो हमने डाउनलोड किया था वो भी यहाँ से चला गया है। तो इस चीज़ का ये बहुत फ़ायदा है। तो आइए यहाँ से एक्सटेंशन पे आते हैं, मोर टूल्स में जाके एक्सटेंशन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी एक्सटेंशंस हैं, अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, गूगल, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ। गूगल क्रोम एक खुद एक सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कोई एक और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या ऐप डाल देनी जो आपकी वेबसाइट चलाते वक्त हेल्प करे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ऐप्स होंगे, ऐप्स का जो आइकन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारी ऐप्स वगैरह खुल जाती हैं जो हमारी सेव हो रखी हैं। और वेब स्टोर पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, मान लीजिए टू डू लिस्ट है, इसको मैं ऐड टू क्रोम कर देता हूँ। तो ये ऐड एक्सटेंशन पूछता है कि टू डू लिस्ट को ऐड कर सकते हैं क्या हम। तो यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्सटेंशन यहाँ पे सेव हो गया है। और फ्रेंड्स, ये जितने भी एक्सटेंशन है इनको गूगल क्रोम में ऐड करने का बहुत बड़ा आपका नुकसान है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ये हमारे वेबसाइट पे, जो भी वेबसाइट पे हम, मान लीजिए अगर बैंकिंग की वेबसाइट है या हमारे पर्सनल किसी चीज़ की वेबसाइट है, तो ये उसको रिकॉर्ड भी कर सकती है, ये उसका डेटा भी हमारा देख सकते हैं। ये अलग अलग एक्सटेंशंस जो हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे एक्सेस कर सकती हैं। तो हाँ, अगर हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ से, ये आप देख सकते हैं एक्सटेंशन यहाँ पे आ गया है। तो एक्सटेंशंस को हमेशा हटा के रखना चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के एक्सटेंशन हैं वो, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और जैसे कोई और एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस अपने आप जो इंस्टॉल हो जाते हैं, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे हम गए, तो वो सबसे पहले बोलता है कि मान लीजिए किसी डाउनलोड की वेबसाइट पे या किसी भी और तरह की वेबसाइट पे हम गए, उसमें वो सीधा बोलेगा कि आप इस एक्सटेंशन को ऐड करिए, फिर आपको ये पेज देखने को मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक आता है तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं, वो एक्सटेंशन चुपचाप ऐड हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है। तो वो एक्सटेंशन अब क्या करता रहता है, आपके जितनी भी वेबसाइट जो भी आप खोल रहे हो उसको रीड करता रहता है, पढ़ता रहता है और देखता रहता है। यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं कि ये क्या कर सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टूडूइस्ट फॉर क्रोम ये क्या क्या कर सकता है, कौन सा वर्जन है, साइज क्या है। यहाँ पे देखिए परमिशंस पे आप देखेंगे तो एक्सटेंशंस ये आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकता है। आप देख सकते हैं ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी रीड कर सकता है, यानी आपने क्या क्या खोला है शुरू से लेके आज तक, अभी जो भी आपने खोला है ये उसको पढ़ सकता है, ये वाला एक्सटेंशन उसको पढ़ सकता है। आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये बोलेगा कि रिमूव करना है। उसके बाद सेटिंग्स पे आ जाइए। गूगल क्रोम की और क्या क्या सेटिंग्स होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखना ही सही रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी वीडियोस आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने में मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।